नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूपीएससी चैनल पर। आज हम यहाँ पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज को, जिसमें हम ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। आज के हमारी टेस्ट सीरीज जो होने वाली है वो सामान्य विज्ञान मतलब कि साइंस से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी रहने वाले हैं। तो साइंस का फुल टेस्ट यहाँ पर लाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में अभी तक हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के टेस्ट लगा चुके हैं, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में आप सभी को जो ध्येय आईएएस है, मेक आईएएस, आपकी दृष्टि, संस्कृति, इन सभी जीएस वर्ड, इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड करना हो, आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम यूपीएससी नट है। ऐप की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां पर आप लोग जो है क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना है यूपीएससी नट, वहां से आप लोग सभी पीडीएफ को जो है डाउनलोड करके सॉल्यूशन वाली उसको जो है अपना प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 75 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में आपका क्वेश्चन लगा चुके थे। आज हम यहाँ पर 76 से लगा लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 76 क्वेश्चन आता है, क्लोरीन गैस की खोज जो है किसके द्वारा 1774 में की गई थी। भाई क्लोरीन गैस की जो खोज है 1774 में किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आप कहेंगे क्लोरीन गैस की खोज हेम्फ्री डेवी के द्वारा 1774 में जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है किस पर आधारित होता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है वो किस पर आधारित होता है, आप कहेंगे दाब विद्युत प्रभाव के कारण जो है आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। भाई एरिथ्रोसाइट्स के रूप में किसको जाना जाता है, आरबीसी को जाना जाता है। आप कहेंगे ऑप्शन 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 लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है। जब एड्स वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो इनका मुकाबला सबसे पहले कौन करता है। जो एड्स होते हैं, जो एड्स वायरस हमारे शरीर में अगर मुकाबले में आ जाते हैं तो इनका जो मुकाबला है, इनका मुकाबला करने के लिए T4 लिम्फोसाइट सबसे पहले इनका मुकाबला जो है करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत से शैवालों का आर्थिक महत्व है और उनका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। एक तरफ शैवालों के उपयोग हैं और कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो शैवाल हैं और उनका उपयोग है, यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है। जैसे क्लोरेला की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की खोज से संबंधित है। वेलोनिया की बात किया तो जीव द्रव्य की खोज से संबंधित है। लिमेनिरिया की बात करें तो आयोडीन बनाने से संबंधित है। कैराड्रस की बात किया तो कैराड्रस जो है आपका वो आपके कृत्रिम ऊन का निर्माण से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे यह आपके जो कैराड्रस शैवाल है वो सिलेमिक कैरोलिन नामक पदार्थ होता है जो शैम्पू, जूते की पॉलिश आदि के बनाने से संबंधित होता है। अभिकथन कारण है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है ग्लूकोज को कोष की ईंधन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि पचे हुए पोषक पदार्थ के क्रमिक ऑक्सीकर विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्य ग्लूकोज का उपयोग जो है करती हैं। तो आप कहेंगे ये भी कथन सही है, कारण भी सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आपको जितनी भी टेस्ट लग रही है हमारी यूपी पीसीएस के लिए, सभी की टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है जिसका नाम है यूपीएससी नट। ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। दृष्टि की, ध्येय की, मेक आईएएस की, संस्कृति, जीएस वर्ड, नेक्स्ट आईएएस सभी की पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन के हमारे ऐप पर मिल जाती है। आप वहां से डाउनलोड जो है कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो है थायराइड हार्मोन्स के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से कार्य हैं, तो आप कहेंगे थायरॉक्सिन सभी उपाचय क्रियाओं की गति को नियंत्रण करता है, सही है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता, हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है, ये भी करेक्ट है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन को नियंत्रण करता है, करेक्ट है। डी ऑप्शन रहेगा, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में लवण है, सूची 2 में प्रयोग है, कौन सा लवण किस प्रयोग के लिए जाना जाता है। जैसे बात की जाए पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट की बात की जाए तो आप कहेंगे विस्फोटक और आतिशबाजी के लिए जाना जाता है। ब्रिंजक चूर्ण की बात की जाए तो ब्रिंजक चूर्ण आपके कीटाणु नाशक के लिए जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात किया तो कागज और कांच निर्माण के लिए जाना जाएगा। और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की बात किया तो साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकथन और कारण, इनमें से विकथन कारण कौन सा सही है। तो बात की जाए, कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर कांच का गिलास जो है चिटक जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कहता है गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास की भीतरी और बाहरी सतह का प्रसार हो जाता है, नहीं ये गलत लिखा है। ऑप्शन केवल ए ऑप्शन सही है किंतु आर ऑप्शन गलत है। कई बार क्या होता है, कांच पर अगर गर्म पानी या चाय डाल दो गर्म तो कांच जो है चिटक जाता है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, कौन सा इसका एक अपवाद है। तो अधिकांश पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं,
लेकिन एक ऐसा कौन सा इन चारों में अपवाद है? धान का पौधा। धान का पौधा अपवाद है, जबकि मटर का पौधा, गेहूं का पौधा और सरसों का पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं, जबकि धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में प्रयोग करता है। इसमें नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में जो है ग्रहण करता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? किसके बारे में? प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। तो देखते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर और बैंगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। बिल्कुल सही है। इसमें सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। गलत लिखा है, केवल ए ऑप्शन सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अभिकथन है कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे वर्धानता जो रोग होता है मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। बिल्कुल बात सही है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है, परंतु दोनों ऑप्शनों की व्याख्या यहाँ पर नहीं की पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उस नवीन प्रौद्योगिकी का चयन करें जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। तो कौन से पदचिह्न को? कार्बन पदचिह्न कम कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग को, नॉन टिल फार्मिंग, परिशुद्धता किण्वन, आहार की आदतों में बदलाव से हम क्या कर सकते हैं? खाद्य पदार्थों में कार्बन पदचिह्न को हम जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 10% आ जाएगा। इसके बाद आपका नाइट्रोजन 3% आ जाएगा। इसके बाद कैल्शियम 2% आ जाएगा और फास्फोरस 1% आ जाएगा। तो आप कहेंगे ऑलरेडी सही लिखे हैं, 1 2 3 4 बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य? गलत ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका कौन सा है? चलिए बात की जाए, इनमें से गलत ऑप्शन आपका कौन सा है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए गलत ऑप्शन की, तो यहाँ पर जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। जियोलाइट को किसका प्रयोग किया जाता है? जल को मृदु बनाने में। तो सही लिखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर एवं केल्नर विधि के अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ये भी सही लिखा हुआ है। गैलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। नहीं, सेलिनियम धातु का उपयोग जो है फोटो आपके इलेक्ट्रिक सेल में होता है। तो सेलिनियम धातु का होता है, गैलियम धातु का नहीं होता, बल्कि सेलिनियम धातु का होता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर गलत है, केवल 3 गलत है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्परिवर्तनवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? भाई उत्परिवर्तनवाद से कौन सा ऑप्शन सही है? यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीच के द्वारा प्रतिपादित किया गया, करेक्ट है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ये भी करेक्ट है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला, 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए बात की जाए गलत कौन सा है। भ्रूण विज्ञान की स्थापना डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई, सही लिखा है। विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण डी इवानोवस्की ने दिया है, ये भी करेक्ट है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी नॉल व रस का सम्मिलित है, ये भी करेक्ट है। कृत्रिम हृदय का निर्माण का श्रेय जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड को नहीं जाता है, जबकि रॉबर्ट जार्विक को दिया जाता है। किसको? रॉबर्ट जो है जार्विक को दिया जाता है। तो डी ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर आपका गलत था, जबकि ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य इनमें से कौन से नहीं है? बात की जा रही है। तो नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, ये तो सही है। लार के स्राव में एवं अन्य पाचक रसों को वृद्धि करता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, नहीं ये कोई कारण नहीं है। आंख की पुतली को फैलाता है, ये भी कारण नहीं है। तो तीसरा चौथा कहेंगे कारण नहीं है, जबकि पहला और दूसरा कार्य आपके माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? सही ऑप्शन की बात की जाए तो बात की जाए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के ऋणायन उत्पन्न करते हैं, नहीं गलत है। वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं क्षार। वे पदार्थ हैं जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है, ऋणायन नहीं होते बल्कि धनायन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? कारण कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO के कारण हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन क्षमता है वो अवरुद्ध हो जाती है। कारण कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी यहाँ पर सही कर पा रहा है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? नाइट्रोजनी उर्वरक है और नाइट्रोजन की मात्रा है, इनमें से एक ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत है उसको देखेंगे। यूरिया 46% सही है। कैल्शियम साइनाइड 40%, ये भी करेक्ट है।
अमोनियम सल्फेट 36% नहीं होती है। अमोनियम सल्फेट की बात किया तो आपकी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे अमोनियम सल्फेट 20 से 23% जो है पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, तो सी ऑप्शन गलत है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 24%, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओंडोमीटर का जो प्रयोग है किसके मापने में किया जाता है। भाई ओंडोमीटर का प्रयोग किसके लिए मापने में किया जाएगा, आप कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ओंडोमीटर का जो प्रयोग है वो किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार की जाए। क्लोरीन प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से तैयार की जाती है, सही लिखा है। 1 ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार की जीवाणुओं की रक्षा करती है, ये भी करेक्ट है। आपका सी ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कौन कौन से कार्य करता है, तो इनमें से कौन कौन से कार्य करेगा, आप कहेंगे भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और हड्डियों को गलाता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए रहेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 2 नंबर का क्वेश्चन लगा रहे हैं, कौन सा कार्य यकृत के द्वारा नहीं किया जाता है, लीवर के द्वारा कौन सा फंक्शन नहीं किया जाता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना किया जाता है। हाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, ये भी किया जाता है। शरीर के ताप को बनाए रखना, ये भी किया जाता है। वसाओं का इमल्सीकरण नहीं किया जाता है ना। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यह जो है वसाओं का इमल्सीकरण जो है नहीं करती है, क्योंकि पित्ताशय में जमा पित्रस के द्वारा इसको किया जाता है। निम्नलिखित में से एक तरफ मूल राशि है, दूसरी तरफ उसका मात्रक है, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे बात की पदार्थ की मात्रा मोल होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ऊष्मा गतिक ताप केल्विन से। द्रव्यमान की बात किया, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम होता है, ना कि मिलीग्राम होता है, तो डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर एक तरफ शब्द संक्षेप है, दूसरा उसका पूर्ण रूप है। जैसे यूआरएल का पूर्ण नाम क्या है, तो यूआरएल के पूर्ण नाम की बात की जाए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही है। यूएसबी की का नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी सही है। VADS का होता है वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा आपका डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार की जाए कि जिस समय श्वसन तंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। ऑक्सीशोषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एथिक एल्कोहल बनते हैं, ये भी करेक्ट है, तो सी रहेगा दोनों ऑप्शन। सॉरी, ऑक्सीशोषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एथिक एल्कोहल जो होते हैं नहीं बनते। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीशोषण तथा आपके अनऑक्सीशोषण, केवल आपका पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। माफी चाहता हूं, केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है, या रखेगा, ठीक है। भोजन में किसकी लगातार अधिकता से एथ्रोलॉक्सिसिस रोग होता है। भोजन में किसकी लगातार अधिकता से एथ्रोलॉक्सिसिस रोग होता है, तो आप कहेंगे भोजन में संतृप्त वसा की अगर लगातार अधिकता है तो यह जो रोग है वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि संयोजी ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाई संयोजी ऊतक के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, इसकी बात की जा रही है। इनकी उत्पत्ति भ्रूण में मेसोड्रम में होती है, बिल्कुल सही है। यह अंगों में उपस्थित दूसरे ऊतकों को एक दूसरे को बांधने का कार्य करती हैं, ये भी करेक्ट है। संवहन ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं प्रोटीन एंटीजन स्रावित करके शरीर की जीवाणुओं तथा अन्य भारी पदार्थों की रक्षा करती है, गलत है। कुछ संयोजी ऊतक संग्रह का कार्य करते हैं, सही है। तो ए बी डी तो सही था, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नीचे दिया गया अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि सूर्य के परिता वृत्ति कक्षा में गतिमान पिंड सूर्य की तरफ आकर्षित नहीं होता, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि वृत्ति पथ पर गतिमान वस्तु पर जो कार्य है करने वाले अभिकेंद्री बल की भी प्रतिक्रिया होती है, जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है। तो आप कहेंगे कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्सेनिक के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही नहीं, मतलब आर्सेनिक के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो विचार की जाए कि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है, सही है। कार्बनिक रूप में मनुष्य और जानवरों के शरीर में पहुंचकर उन्हें क्षति पहुंचाता है, क्या सही है। आप कहेंगे नहीं, आर्सेनिक एक विषैला तत्व होता है, प्राचीन काल से संख्या के रूप में विष की तरह होता है। यह न केवल अकार्बनिक रूपों में पाया जाता है बल्कि कार्बनिकों में पाया जाता है, लेकिन यह कार्बनिक रूप में हानिकारक नहीं होता है। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन गलत है। यह तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर मानसिक मंदता उत्पन्न भी करता है, सही है। इसका यौगिक गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक भांति कार्य करता है, ये भी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है। भाई प्राकृतिक रेशम का एक जो घटक होता है वह नाइट्रोजन होता है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्स किरणों के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। भाई एक्स किरणों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इन किरणों के तरंगदैर्घ्य परिसर 1.0 × 10 की पावर मीटर
3.0 इंटू 10⁸ मीटर तक होता है, सही है। इन किरणों की खोज जो है रिटर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। नहीं, रोजन नामक वैज्ञानिक ने की थी, रिटर ने नहीं की थी। किसने? रोजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से यहाँ पर कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। विचार की जाए कि रंजकहीनता एक आनुवंशिक रोग है, बिल्कुल बात ठीक है। विटामिन ई को बंधता रोधी कारक भी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। हींग फेरुला प्रजाति के पौधों के फलों से प्राप्त किया जाता है, गलत है। जो हींग होता है फेरुला प्रजाति के पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, फलों से नहीं, जड़ों से प्राप्त जो है किया जाता है, इसलिए तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक कन्वर्टर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार किया जाए कौन सा सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है, जिसमें उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं, सही कह रहा है। इसमें पैलेडियम की डिस्क सीओ ओ CO2 में बदलता है, ये भी सही है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को मापने का मुख्य इकाई है, करेक्ट है। बीओडी का अधिक होना दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा ज्यादा है, वह संक्रमित हो गया है, ये भी करेक्ट है। उच्च बीओडी वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होगी, नहीं कम हो जाती है बल्कि उच्च नहीं होगी, तो गलत है। कानपुर प्रयागराज के बीच गंगा नदी के जल में बीओडी की मात्रा उच्च है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ए बी डी सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन नैनो ट्यूब के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं। कार्बन नैनो ट्यूब में कौन से, CNT भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं शॉर्ट में, CNT भी कहते हैं। CNT में कौन कौन से गुण होते हैं। अत्यधिक कठोर होता है, सर्वाधिक लचीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक नहीं होता है, या रखना है यार, है ना। तो आपके ऑप्शन A, B और D, मतलब कि ABC, मतलब 1 2 3 आपके सही है, जबकि चौथा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लिया जाए। टर्नर सिंड्रोम रोग स्त्रियों में होने वाला एक आनुवंशिक रोग है, जिससे ग्रसित स्त्री के गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, बिल्कुल बात सही कह रहा है। इससे ग्रसित स्त्री का शरीर अल्प विकसित हो जाता है, फलता हुआ बांझ हो जाती है, मतलब बच्चे नहीं हो पाते हैं। आपका ऑप्शन ये भी करेक्ट है, तो केवल पहला दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित सही नहीं है। इनमें से ऑप्शन यहाँ पर एक गलत है, कौन सा गलत है। फ्लोरी जो कल्चर है फूलों के उत्पादन संबंधित है। ओलेरी कल्चर की बात किया है तो आपके यहाँ पर ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से होता है। ओलेरी कल्चर की बात किया तो सब्जी के उत्पादन से संबंधित होता है। और फलों के उत्पादन की बात किया तो फलों के उत्पादन से कौन सा संबंधित होता है, तो आप कहेंगे पोमो कल्चर। कौन सा? पोमो कल्चर जो होता है वो फलों के उत्पादन से संबंधित होता है। तो बी ऑप्शन गलत है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है और एरोपोर्टिक हवा में पौधों के उगाने से संबंधित है। तो A C D सही है, जबकि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। असत्य कथन इनमें से कौन सा है। इन चारों में एक ऑप्शन गलत है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, बिल्कुल सही है। कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है, ये भी करेक्ट है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस इथिलीन होती है, ये भी करेक्ट है। ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, नहीं ये गलत लिखा है। आपका ऑप्शन कहेंगे ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है वो ठोस में होता है, निर्वात में नहीं होता बल्कि ठोस में होता है, तो चौथा गलत है। टैकियान से तात्पर्य, टैकियान क्या होता है? प्रकाश की गति से तीव्र गति के लिए परिकल्पित कण को हम टैकियान के रूप में जानते हैं। चलिए अभिकथन और कारण आता है। इनमें से अभिकथन और कारण में कौन सा ऑप्शन सही है, जिसे बात की जाए। अभिकथन और कारण में कहता है कि दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांत होते हैं वो एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, सही है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ये भी करेक्ट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई देगा। यदि लाल रंग के किसी फूल पर वर्णी हरा प्रकाश पड़े तो वह कैसा दिखाई देगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा वह कैसे रंग का दिखाई देगा, वह काले रंग का दिखाई देगा। डी ऑप्शन सही है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो आप कहेंगे जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। भूमिगत तने का प्रकार और उदाहरण कौन सा है। जैसे बात की जाए कंद, इसकी बात किया कंद, कंद जो है आपके आलू का उदाहरण है। सकल कंद की बात की जाए, सकल कंद की बात किया तो प्याज का उदाहरण है। धन कंद की बात, घन कंद की बात किया, घनकंद जो है आपके बंडा का उदाहरण है। और प्रकंद की बात किया तो हल्दी का उदाहरण है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विचार किया जाए कि दूरी को प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। दूरी को प्रदर्शित करना हो तो सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला गलत हो गया। दूरी एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत था। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग समान हो तो क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वह वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी। तो आप कहेंगे किस किस
कोण पर फेंका जाए तो आप कहेंगे 45 डिग्री कोण पर जो है फेंका जाए। किस पर? 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए। अभिकथन और कारण आता है। अभिकथन कहता है किसी अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। बिल्कुल करता है। कर्ण कहता है कि यान की सतह के द्वारा यात्री पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगाया जाता। तो ऑप्शन कहेंगे ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर पा रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वायुमंडल में विभिन्न गैस एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, कौन सा एक सही नहीं है? एक तरफ गैस है, दूसरी तरफ वायुमंडल में उपस्थिति है। जैसे आर्गन की बात किया तो 0.93% सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया तो 0.036% करेक्ट है। हीलियम की बात किया तो हीलियम जो है आती है आपकी 0.005% में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। नियोन की बात किया तो आपकी 0.002% में पाई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ जल प्रदूषक है, दूसरी तरफ निष्कासन विधि है, कौन सा यहाँ पर जो है सही है? तो अमोनिया की बात की जाए तो यहाँ पर हम अमोनिया की बात की जाए तो आयन विनियन के द्वारा निष्कासन विधि करेक्ट है। और फेनोलिक की बात किया तो बहुलक अवशोषण के द्वारा विधि सही है। पारा की बात की जाए, पारा आपकी आयन विधि के द्वारा होता है, ना कि प्रतिलोम प्रसरण। किसमें? आयन विधि के द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है। बिल्कुल बात सही है। कारण कहता है कि अंडा जो होता है चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ये कारण और कथन दोनों सही है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ पदार्थ है और एक तरफ यहाँ पर पीएच मान है। किस पदार्थ का पीएच मान कितना है? जैसे समुद्र तल के पीएच मान की बात किया तो 8.44% है। दूध का पीएच मान 6.4% है। सिरका का पीएच मान 2.4% है। शराब का पीएच मान 2.8% होता है, याद रखना है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो वेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण है। तो बेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के जो अग्रपाद उदाहरण है वो किस चीज के हैं? तो आप कहेंगे जो अग्रपाद उदाहरण है वो आपके समजात अंगों के उदाहरण हैं। कौन से? समजात अंगों के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जाइलम का बहुत कम विकास किन पौधों में होता है? जाइलम का बहुत कम जो विकास है वो किन पौधों में होता है? आप कहेंगे निगमन जलोभिद पौधों में होता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब यहां से थोड़ा सा करंट अफेयर क्वेश्चन आ जाते हैं। निसार उपग्रह के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? निसार उपग्रह के बारे में। जुलाई 2025 में इस उपग्रह को GSLV 16 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। सही है। इसे इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। करेक्ट है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अभिकथन और निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलो विचार कर लेते हैं। भारत जो है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जिसे TKDL कहते हैं शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। सही बात है। इस पहल का उद्देश्य AI जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारस्परिक आपकी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का संरक्षण और संवर्धन करना है। तो आपका सी ऑप्शन रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुलाई 2025 आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में संपन्न हुआ। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कहां पर है? तो विक्टोरिया फॉल्स अगर राष्ट्रीय उद्यान आ जाए कहां पर है, तो आप कहेंगे जिम्बाब्वे में है। कहां पर? जिम्बाब्वे अफ्रीका में स्थित है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है? जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेस 2030 नामक वैश्विक पहल की शुरुआत की है। बिल्कुल सही है। कारण कहता है इस पहल का उद्देश्य 2030 तक सभी की सस्ती नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। तो अभिकथन कारण दोनों सही है, ए रहेगा, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। निम्नलिखित में से विचार करना है। एक अभ्यास ऑपरेशन है और भारत और सिंगापुर के संबंध इनमें से कौन कौन से, मतलब कि भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन से किए जाते हैं? तो अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किया जाता है और ऑपरेशन सिम्बैक्ट किया जाता है। तो पहला और तीसरा आप कहेंगे भारत और सिंगापुर के बीच में जो है आपके किया जाता है ना। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात किया है तो भारत और आपके सिंगापुर का सैन्य अभ्यास है। कौन सा? सैन्य अभ्यास है। वही ऑपरेशन सिम्बैक्ट की बात किया है तो यह नौसेना अभ्यास है। तो आपको यह भी याद रख लेना है कि कौन सा अभ्यास किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार किया है कि जुलाई 2025 में महाराष्ट्र की वर्षा देश पांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। बिल्कुल बात ठीक है। वह महाराष्ट्र स्थित दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक है, मतलब फाउंडर है। ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर भी सही है। अभिकथन कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश नहीं है बल्कि गुजरात राज्य पहला राज्य जो है बना हुआ है। तो अभिकथन आपका ए ऑप्शन गलत है।
जबकि किरण कहता है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों को समझा जाएगा, उचित चिकित्सीय व्यवस्था की जाएगी। तो कारण सही है, किंतु आप कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, किंतु आर ऑप्शन सही है। जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इटालियन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना कहां पर है? तो आप कहेंगे यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जुलाई 2025 में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना का शुभारंभ किया हुआ है? तो आप कहेंगे झारखंड राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलाई 2025 में संपन्न ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात किया है कि पुरुष एकल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने जीता है, बिल्कुल ठीक है। और इसी में महिला एकल का खिताब इगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की है, इनके द्वारा जीता गया है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? बात की जाए तो ऑप्शन की बात की जाए, जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व का पहला जलवायु संकट आधारित नियोजित प्रवास वीजा प्रारंभ किया है, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ द्वीपीय देश सेशल्स में के लिए किया गया है। आपका ऑप्शन कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो ऑप्शन रहेगा आपके तमिलनाडु राज्य में की गई है। कहां पर? तमिलनाडु में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। पेन प्रिंटर प्राइज 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो पेन प्रिंटर जो प्राइज 2025 है वो है किसे दिया गया, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे जुलाई 2025 में पुरस्कार सूडानी एस्कॉर्टिस है लेखिका लीला अबुलेला को प्रदान किया गया है, करेक्ट है। 2024 का पुरस्कार भारतीय लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया था, करेक्ट है। सी ऑप्शन रहेगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण जो है सही है? बात की जाए जुलाई 2025 में केरल सरकार के द्वारा भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन पहली बात तो केरल में नहीं किया गया बल्कि असम राज्य में किया गया है। तो अभिकथन तो गलत हो गया। कारण कहता है कि इसका उद्देश्य राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है, युवाओं के लिए आय के नए अवसर को पैदा करना है, बिल्कुल बात ठीक है। तो ए गलत था, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जुलाई 2025 में आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, क्या सही है? बिल्कुल बात ठीक है। वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे सी रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बात चार की जाए कि 29 जुलाई 2025 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है, बिल्कुल बात ठीक है। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में हुए बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आपका लिया गया है निर्णय, ना कि अफ्रीका में। तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY अनुमोदन कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो आप कहेंगे 6 वर्षों के लिए किया गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार की जाए तो जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में किया गया। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में नहीं किया गया बल्कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था, तो गलत हो गया। ब्रिक्स के नवीनतम पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने भाग लिया था, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। जुलाई 2025 में कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD आधिकारिक सदस्य बने हैं? तो NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य देश कौन से बने हैं? एक तो कोलंबिया बना हुआ है, दूसरा आपका उज्बेकिस्तान बना हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कौन से देशों ने यूरो जोन में शामिल होकर 21वां देश बन गया है? तो आप कहेंगे बुल्गारिया देश जो है यूरो जोन में शामिल होकर 21वां सदस्य देश के रूप में बन गया है। तो आज की हमने विज्ञान से संबंधित आपकी जितनी भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन थे, सभी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह परमानेंट हमारी आपकी ध्येय की चली रही है, साथ में हम दृष्टि की भी लगा रहे हैं, मेक IAS की भी, संस्कृति, GS वर्ड्स और सभी की PDF हमारे आपको ऐप पर मिल जाती है। इसका नाम UPSC नट है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।